ऐसे के ऊपर काढ़े की तरह काम करता है और आपको रोग मुक्त कर देता है। आपकी जो गले की खराश, सर्दी-जुकाम हो रहा है, एक्सर्शन से वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसे कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है, बहुत आसान है। भई मुश्किल है क्या? ये लीजिए, ऐसे खोला, ऐसे एक टैबलेट निकाली, एक कैप्सूल निकाली, पानी लिया, 1 गिलास और खा लिया। तो बहुत आसान है, इसको आप कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी तरह ले सकते हैं। क्या है इसके अंदर? ब्लैक सीड ऑयल के बारे में बात करें, जब आप अपने ग्राहक को बता सकते हैं कि कन्वीनिएंट है खाना, खोलेंगे, दिखाएँगे, तो पूछिएगा भाई इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो बात कीजिए कि भाई इसके अंदर ब्लैक सीड पड़ा है, ब्लैक सीड ऑयल पड़ा है। ब्लैक सीड ऑयल के बारे में बात कीजिए कि भाई तुम अगर सोचते हो कि तुम्हें मार्केट में दूसरे किसी सप्लीमेंट में जो तुम ले रहे हो इम्यूनिटी के लिए उसमें ब्लैक सीड ऑयल है क्या? तो नहीं। मार्केट में जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं, सब में तुलसी हो सकता है, नीम हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट मार्केट में मिल रहे हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ तुलसी, नीम, एलोवेरा पर ही सप्लीमेंट बना रही हैं। ब्लैक सीड ऑयल किसी भी कंपनी के पास नहीं है। कोई भी नहीं डाल रहा है, जो डाल भी रहा है तो नाम मात्र के लिए डाल रहा है, मीडियम की तरह डाल रहा है। बट ब्लैक सीड ऑयल का मात्र न्यूट्रीचार्ज S5 ही एक सप्लीमेंट है। न्यूट्रीचार्ज S5 में कितना पड़ा हुआ है भाई ये कलौंजी? तो 200 मिलीग्राम कलौंजी के तेल के साथ 4 अन्य हर्ब्स जैसे तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना भी है इसके अंदर। तो सिर्फ ब्लैक सीड ऑयल नहीं दे रहे हैं आपको, 4 और हर्ब्स का भी फ़ायदा आपको मिलेगा और सही अनुपात में मिलेगा, वो बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम ब्लैक सीड ऑयल कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी दें ग्राहक को, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी हर्ब है। कलौंजी अकेले जो है इतना असरदार है कि ये मृत्यु को छोड़ करके किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, कुरान और बाइबल में इस बात का ज़िक्र है। यदि आपको थोड़ी-सी भी शंका हो, तो जानकारों से पूछ लें और यदि आप खुद पढ़े लिखे हैं तो पुस्तकों को उठा करके पढ़ सकते हैं कि उसमें बोला गया है कि कलौंजी का तेल की ब्लैक सीड ऑयल का तेल असरदार है कि उनको छोड़ करके सभी तरह की बीमारियों को दूर कर सकता है, इतना शक्तिशाली हब है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ब्लैक सीड के पीछे वैज्ञानिक लग गए और इस पर इतनी शोध की कि दुनिया में सबसे अधिक शोध जो है ब्लैक सीड ऑयल पे हुई और कोरोना टाइम पर भी जब कोरोना था उस समय पर भी ब्लैक सीड के ऊपर होती रही और तब पता चला कि ये बहुत ही फायदेमंद है किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में। बार-बार बीमार पड़ने वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों से संपर्क करें जो बार-बार बीमार पड़ते हैं, जिनका जो ये इम्यूनिटी बहुत खराब है, जिनका इतिहास ही है भई बीमार हो जाना, ऐसे लोगों से संपर्क करें जिनका बार-बार बीमार पड़ने का इतिहास रहा हो। भई उस महीने भी बीमार पड़े थे, अगले साल भी मौसम जब चेंज हुआ था तो बीमार पड़े थे। उन्हें पता है कि कमज़ोर इम्यूनिटी की वज़ह से वो बार-बार बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है कुछ उनके अंदर कोई बहुत बड़ी डिफेक्ट आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है जिस वज़ह से वो हर बार बीमार पड़ जाते हैं, बार-बार बीमार पड़ रहे हैं। उनको अपनी लो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, बढ़िया बनाना है जिससे वो बीमारी से बच सकें। ये बात उन्हें बताएँ। उन्हें याद दिलाएँ कि भई जब बीमार पड़ते हो तो बीमारी से ठीक होने के लिए तुम ढेर सारी दर्द निवारक दवाएँ, एंटीबायोटिक लेते हो। उससे होता क्या है भई दवाएँ क्या करती हैं, बीमारी से आपको निकाल लेती हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक करती हैं, वो तो वैसी ही रहती है। तो भई एक बार ठीक हुए दोबारा फिर बीमार, फिर दवाई खाई, फिर ठीक हुए, फिर बीमार। और इससे हो क्या रहा है, इससे वो जो दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं, वो आपको बीमारी से तो ठीक कर दे रही हैं, लेकिन आपके शरीर में जाकर के आपकी किडनी, लीवर, आपके पाचन तंत्र सबको खराब कर रही हैं, क्योंकि कोई भी दवा साइड इफेक्ट तो देती ही देती है। इसलिए दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को भी चौपट कर रही हैं, आपके पाचन क्षमता को कम कर रही हैं, आपको कमज़ोर बना रही हैं और आपको दवाइयों का आदी भी बना रही हैं। तो क्या आप दवाइयों का आदी बनना चाहते हैं? आप अपने पाचन तंत्र को, अपनी किडनी को, अपने लीवर को खराब करना चाहते हैं? तो भाई दवाइयों का इंतज़ार करते रहिए, बीमारी आएगी, दवाई खा के ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बीमारी से बचाना पड़ेगा, बीमार होने की स्थिति से बचाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लैक सीड ऑयल एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ें हैं, वो कहाँ मिल रही है? न्यूट्रीचार्ज एस्पाइस में। तो क्या ही बेहतर नहीं होगा कि बीमारी के इलाज के लिए दवाइयाँ लेने की जगह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें, बीमारी को जो बीमारी को रोकती है, जिससे कि हम बीमार ना पड़ें। अब बार-बार ठंडी का मौसम आता है, सर्दियों के दौरान ठंडी और खुश्क हवा के कारण अस्थमा और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती है। तो हम क्या कहते हैं, क्या भगवान से कहें, हे भगवान तुम सर्दी मत भेजो, हे भगवान तुम गर्मी मत भेजो, हे भगवान तुम धूल मिट्टी मत भेजो, ऐसा संभव है क्या? है क्या भाई? ये लोग जो लोग यहाँ पर हैं, जो जग रहे हैं अभी तक, जो
पूरी तरीके से यहाँ पे है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से यहाँ पर हैं। वो अपने-अपने हैंड रेज़ करें, बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग सो गए हैं? मैं सबको देखना चाहती हूँ भई, सब हैं यहाँ पर। गोपाल सिंह जी, बिल्कुल उन्होंने हैंड रेज़ कर दिया है। लक्ष्मी जी, आपका तो फ़ोटो भी नहीं है। जी, प्रणव जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक रहें, तो हम भगवान से भी भगवान हमारी सेहत ठीक रखना, हमारे बच्चों की सेहत ठीक रखना, ऐसा मात्र ऐसा करने से हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। हम किससे ठीक होंगे? भगवान भी कहता है कर्म कर, बच्चा कर्म कर। खाना रखा हुआ है, लेकिन अगर तुम उठा के खाओगे नहीं, तो भगवान तुम्हारा पेट स्वयं नहीं भर देगा। तो पहले कर्म तो करो। बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि सर्दियाँ, क्योंकि ये मौसम है, ये प्रकृति का नियम है, ये तुम्हारी विनती करने से नहीं बदलने वाला, ये आएगा, जाएगा, तुमको शरीर दिया है, शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाओ, मस्तिष्क दिया है तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें हाथ-पैर दिए हैं काम करने के लिए, तुम काम करो, मेहनत करो, पैसे अर्जित करो और मस्तिष्क से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करो। तो बिल्कुल सर्दियाँ आएँगी और तुम्हारा इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो खुश्क हवाओं के कारण तुम्हें अस्थमा और सांस संबंधी परेशानियाँ होंगी। तुम्हारी बुद्धि तेज़ है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और इस समस्या